हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। नीट 2026 की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है बच्चों। 8 मार्च 2026 तक आप लोग नीट 2026 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों के लिए एक दो वीडियोस अपलोड करी थी, जहां पर मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट किया था कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन लिंक जनरेट हो, आप फटाफट से फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस शुरू मत करिएगा। रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग जब आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स को आप फॉलो करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वाली वीडियोस देखने के बाद सारी कंफ्यूजन जब दूर हो जाएगी, तब रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू करिएगा। नीट 2026 रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी अपलोड करी हुई है। उस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन से पहले पता होना चाहिए, उनके बारे में आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म फिल करते हुए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड क्या होना चाहिए, इन सभी के रिगार्डिंग मैं वीडियो अपलोड करूंगी बच्चों। तो ये मत सोचो कि दी जल्दी वीडियो अपलोड करो ना, हमें जल्दी फॉर्म फिल करना है। प्लीज जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ भी गलती मत करिएगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने वाला स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये पहली सीढ़ी है तुम्हारी नीट क्रैक करने की। अगर यहाँ पर गलती हुई तो फिर बहुत ज्यादा पछतावा होगा। तो धीरे धीरे स्टेप लेंगे, लेकिन अच्छे से फॉर्म फिल करेंगे। अपडेटेड लिस्ट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड करने हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान, वो मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर नीट 2026 रजिस्ट्रेशन। आपकी रजिस्ट्रेशन विंडो 8 मार्च 2026 रात 9 बजे तक ओपन रहेगी। आप लोग फी ट्रांजैक्शन की प्रोसेस 8 मार्च 2026 रात 11:50 तक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक जनरेट होने के 2-3 दिन बाद रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू करना, लेकिन रजिस्ट्रेशन लिंक बंद होने से 2-3 दिन पहले रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट करना। यानी कि आप लोग अपने लिए डेडलाइन रख दीजिए कि 5 मार्च से पहले पहले तक मैं रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर लूंगी बच्चों। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि लिंक जनरेट होने के 2-3 दिन बाद शुरू करना प्रोसेस और लिंक क्लोज होने के 2 दिन पहले खत्म करना? क्योंकि बच्चों जब क्या होता है ना, जैसे लिंक जनरेट होता है, बहुत सारे बच्चे एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे। कई बार क्या होता है, सर्वर इशू हो जाता है। हो सकता है तुम्हारे रजिस्ट्रेशन के शुरू के 2-3 पेज तुम अच्छे से फिल कर पाओ, लेकिन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले पेज पे लॉग इन ही ना हो पाए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड ही ना हो पाए। या फिर जब तुम ट्रांजेक्शन के प्रोसेस शुरू कर रहे हो, तुम्हारा फी पेमेंट सक्सेसफुल लिखा आ गया, लेकिन वहां पे लिखा आ रहा है पेज पे कि फी पेमेंट इनकम्प्लीट। ऐसे इश्यूज बच्चों ने पिछले कई सालों में बहुत ज्यादा फेस करे हैं। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस तब शुरू करना जब तुम्हें लगे कि ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों ने जो जल्दीबाजी में फॉर्म फिल करेंगे, उन लोगों ने अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया होगा। अब इशू नहीं आएगा इतना ज्यादा, साइट पर इतना ज्यादा लोड नहीं पड़ रहा होगा, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स भी इजीली अपलोड हो जाएंगे, मेरी ट्रांजेक्शन की प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगी। और आप लोगों को इसलिए भी थोड़ा लेट से फॉर्म फिल करना है क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आते हैं बच्चों मन में कि कितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कौन सी डेट की वैलिडिटी वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। वो सब भी जब क्लियर हो जाएंगे तब प्रोसेस शुरू करिएगा। और रजिस्ट्रेशन लिंक जब क्लोज होने वाला है, उससे कुछ दिन पहले क्यों रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट करनी है? क्योंकि क्लोज होने वाले में भी यही होता है, जो बच्चे एकदम लेट लतीफे होते हैं कि लास्ट में मैं फॉर्म फिल करूंगा, वो सारे बच्चे भी अचानक से लास्ट के 2-3 दिनों में एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हैं, फिर सर्वर पे लोड पड़ता है, फिर क्या होता है, वापस से डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाते, ट्रांजेक्शन की प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाती है। इसीलिए आप लोग क्या करिएगा, अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस 11 फरवरी से लेकर 4 या 5 मार्च तक ये अपने लिए टाइम पीरियड रखेगा जब आप लोग रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस शुरू करेंगे। ठीक है, ऑफिशियल क्या है कि 8 मार्च 2026 रात 9 बजे तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। करेक्शन विंडो भी ओपन होगी 10 मार्च से लेकर 12 मार्च तक आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट संडे ऑफ मई 3 मई 2026 को आपका नीट 2026 का पेपर है मेरे बच्चों। अगर मैं एप्लीकेशन फी की बात करूं, जनरल कैटेगरी 1700 रुपीज इज योर रजिस्ट्रेशन फी। जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल कैटेगरी 1600 इज द रजिस्ट्रेशन फी। रिजर्व्ड कैटेगरी में एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एंड थर्ड जेंडर कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज इज द रजिस्ट्रेशन फी। अगर मैं आउटसाइड इंडिया स्टूडेंट्स की बात करूं, एनआरआई कैंडिडेट की बात करूं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हैं, 9500 इज योर रजिस्ट्रेशन फी फॉर नीट 2026। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि कौन कौन से बच्चे नीट 2026 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले अगर मैं एज लिमिट की बात करूं, तो नीट 2026 में अपीयर होने के लिए मिनिमम एज लिमिट है 17 ईयर्स। अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि अगर आपका बर्थडे 31 दिसंबर 2009 या फिर उससे पहले आता है, जैसे 2008 बॉर्न हो, 30 दिसंबर बॉर्न हो, 25 दिसंबर बॉर्न हो, 31 दिसंबर 2009 या फिर उससे पहले के अगर आप लोग बॉर्न हो, तो आप लोग नीट 2026 देने के लिए एलिजिबल हो। अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है बच्चों, तो मिनिमम एज लिमिट इज 17 ईयर्स और अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है। 22 साल, 25 साल, 30 साल का बच्चा भी नीट 2026 का पेपर दे सकता है। अगर मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो क्लास 12th में आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी प्लस इंग्लिश का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए।
जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो पीसीबी में मिनिमम एग्रीगेट 50% होना चाहिए। रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए पीसीबी मिनिमम एग्रीगेट 40% होना चाहिए। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो पीसीबी ओवरऑल एग्रीगेट मिनिमम 45% आप लोगों का होना चाहिए। पेपर पैटर्न की बात करते हैं। आप लोगों के नीट 2026 के पेपर में टोटल 180 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे बच्चों। 45 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम फिजिक्स, 45 क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री और 90 क्वेश्चंस आप लोगों के बायोलॉजी सेक्शन के होंगे। टोटल 180 क्वेश्चंस जो कि आपको 180 मिनट्स 3 आवर्स में कंप्लीट करने होंगे। दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आप लोगों का पेपर होगा बच्चों। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट +4 मार्क्स एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर आपके टोटल स्कोर में से -1 मार्क आप लोगों का डिडक्ट होगा। आपका पूरा पेपर टोटल 720 मार्क्स का होने वाला है। ये थी पेपर पैटर्न की बात। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका तो चाहो तुम स्क्रीनशॉट ले लो। ये हैं आपके डॉक्यूमेंट्स जो कि नीट 2026 रजिस्ट्रेशन के दौरान आप लोगों को चाहिए होंगे। आप लोगों को पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए जिसमें आप लोगों का फेस 80% विजिबल होना चाहिए। लाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड में आप लोगों को फोटो क्लिक करानी है। जिस दिन आपने फोटो क्लिक कराई थी वो डेट और आपका नाम भी फोटो में मेंशन होना चाहिए। काफी बच्चे कहते हैं दी नेम एंड डेट मेंशन कराना कंपलसरी है क्या? कंपलसरी नहीं है, कोई बात नहीं अगर मेंशन नहीं है, लेकिन अभी तक अगर फोटो क्लिक नहीं कराई है तो इट्स बेटर कि आप लोग नेम एंड डेट भी मेंशन करवा लो, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में काउंसलिंग के दौरान ऐसी ही पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एक्सेप्ट हो जहां पर नेम और डेट मेंशन हो। तो अभी तक फोटो क्लिक नहीं कराई है तो प्लीज ऐसी फोटो क्लिक कराइएगा जो कि व्हाइट बैकग्राउंड में हो, 80% फेस आपका विजिबल हो एंड आपका नाम और जिस तारीख को आपने फोटो क्लिक कराई थी वो मेंशन हो। काफी बच्चे कहते हैं दी पिछले साल भी हमने नीट दिया था, वो पुरानी वाली फोटो हमारे पास है, उसे यूज कर ले। उसमें अगर 2025 की डेट मेंशन हो रखी है, अगर वो डेट एडिट हो सकती है क्योंकि सॉफ्ट कॉपी होगी, वो डेट एडिट कर लो या फिर उसे ट्रिम कर लो, वो डेट वाला सेक्शन क्रॉप कर लो तो तुम अपलोड कर सकते हो। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट 10 to 200 KB। वो जो जितनी भी तुम्हारी फोटोज हैं जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, तुम्हारे थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, यहाँ तक तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए। उसके बाद सारे सर्टिफिकेट्स तुम्हें पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। तो पासपोर्ट साइज फोटो, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, लेफ्ट एंड राइट हैंड थंब इंप्रेशंस, दोनों हाथों को एक इंक पैड में लगाओगे, अपने दोनों हाथों के इंप्रेशंस की फोटो क्लिक करोगे, उसकी स्कैन कॉपी आप लोगों को 100 to 200 KB में निकालनी होगी इन जेपीजी फॉर्मेट। सिग्नेचर चाहिए होगा, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा जिसमें आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, इनमें से कोई भी गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ यूज कर सकते हो। कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर SC, ST, OBC कैटेगरी स्टूडेंट्स। ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट्स ये चीज़ सुन लो, तुम्हारा जो सर्टिफिकेट होता है ना हर फाइनेंशियल ईयर के साथ चेंज होता जाता है। यानी कि मार्च मंथ में तुम्हारे लिए साल 2026 का नया कैटेगरी सर्टिफिकेट बनेगा। तो फिलहाल के लिए तुम लोग ईयर 2025 वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हो, लेकिन काउंसलिंग तक उसे अपडेट करा लीजिएगा। SC ST कैटेगरी वाले सर्टिफिकेट, जितना मुझे नॉलेज है, आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम की होती है, तो आप लोग उसे अपलोड कर सकते हो। एक बार नीट का पेपर दे दोगे ना, उसके बाद तहसील ऑफिस जाकर कंफर्म कर लेना कि आपका ये सर्टिफिकेट साल 2026 के लिए वैलिड है या फिर नहीं। ठीक है, तो सारे बच्चे अपना पुराना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग से पहले तक प्लीज उसे अपडेट करवा दीजिएगा। अगर आप लोगों के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, कभी बनाए नहीं है, तो अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद जो तुम्हें रिसीट मिलेगी, उस रिसीट को कैटेगरी सर्टिफिकेट वाले कॉलम में अपलोड कर लीजिएगा। क्लास 10th की मार्कशीट पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी है। 10th सर्टिफिकेट क्या होता है, कुछ बोर्ड्स में क्या होता है, कुछ स्टेट बोर्ड्स में क्लास 10th की मार्कशीट अलग मिलती है, क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट अलग मिलता है। तो मार्कशीट वाले कॉलम में मार्कशीट अपलोड कर लेना, पासिंग सर्टिफिकेट वाले कॉलम में सर्टिफिकेट अपलोड कर लिया। लेकिन सीबीएसई बोर्ड और काफ़ी बोर्ड्स में ऐसा होता है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही डॉक्यूमेंट होता है। तो उस सेक्शन में तुम्हें मार्कशीट वाले में भी मार्कशीट अपलोड करनी है, सर्टिफिकेट वाले में भी सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। क्लास 10 CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट, ये क्या है? देखो क्लास 10 बोर्ड्स में क्या होता है, काफ़ी ऐसे साल थे जिनमें अब बोर्ड का रिजल्ट कैसे आया था, CGPA फॉर्मेट में आया था, 9.8, 9.1, 9.6 ऐसे CGPA आया था। तो आप लोग कन्वर्जन सर्टिफिकेट में भी अपनी मार्कशीट ही अपलोड करोगे, क्योंकि मार्कशीट में मेंशन रहता है कि आपके CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसे 9.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन का इक्वेशन दी हुई है ना, वही तुम्हारा कन्वर्जन सर्टिफिकेट है। तो अगर आपके पास अलग से कोई पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट, तीनों में ही आप लोग क्लास 10 की मार्कशीट अपलोड कर रहे होंगे। बस साइज रेंज देख लो और PDF फॉर्मेट में वो होना चाहिए। अगर आप लोग PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हो, पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, तो आप लोगों को अपना PWD, PWBD, UDID सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। एड्रेस प्रूफ भी आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा बच्चों। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो एक ही डॉक्यूमेंट में दोनों एड्रेस को मेंशन करते हुए उस स्कैन कॉपी को अपलोड करिएगा। सपोज आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो एक ही एड्रेस आप
आप लोगों को अपलोड करना है, लेकिन डिफरेंट है तो एक ही डॉक्यूमेंट में 2 डॉक्यूमेंट्स आप लोग अटैच करोगे और सिंगल पीडीएफ को अपलोड करोगे अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है। ठीक है जी। एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए अपना सर्टिफिकेट आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन प्रूफ चाहिए जिसमें आप लोग पासपोर्ट यूज कर सकते हो, है ना। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ स्क्राइब, अगर कोई बच्चा है जो ऐसे मेडिकल इशू को फेस कर रहा है जिसकी वजह से वो नीट का पेपर खुद नहीं लिख पाएगा, कोई और उसके बिहाफ में नीट का पेपर लिखने वाला है, वो भी सेंटर पे प्रेजेंट होगा, लेकिन कोई और बच्चा होगा जिसको वो आंसर बताएगा और वो बच्चा उस ओएमआर शीट को फिल करेगा, उस स्क्राइब का, उस स्टूडेंट का भी सर्टिफिकेट आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। और जो मेडिकल इशू आप फेस कर रहे हो जिसकी वजह से आपको स्क्राइब की जरूरत पड़ रही है, वो भी आप लोगों को सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या है? पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, लेफ्ट एंड राइट हैंड थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर, आइडेंटिटी प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 10 की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, सीजीपीए कन्वर्जन सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, ये भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है बच्चों, मेक श्योर ये आपके पास रेडी होनी चाहिए फॉर्म फिलिंग के टाइम पर। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, नीट का पेपर आप टोटल 13 लैंग्वेजेस में दे सकते हो बच्चों, ये वो 13 लैंग्वेजेस है। एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप फॉर्म फिल करते हुए मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हो तो आप लोगों का नीट का पेपर सारे क्वेश्चंस तुम्हें सिर्फ इंग्लिश की ही लैंग्वेज में मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग हिंदी सेलेक्ट कर रहे हो तो नीट के पेपर में हर एक क्वेश्चन आप लोगों को इंग्लिश में मिलेगा, प्लस उसी क्वेश्चन का ट्रांसलेशन हिंदी में भी मिलेगा। अगर आप लोग सेलेक्ट कर रहे हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के टाइम पर कि मुझे नीट का पेपर अपनी रीजनल लैंग्वेज में देना है, सपोज पंजाबी में देना है, उड़िया में देना है या फिर तमिल में देना है, तो आप लोगों के पास नीट का पेपर आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी आएगा प्लस इंग्लिश में भी आएगा। इंग्लिश सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ इंग्लिश में पेपर आएगा, हिंदी सेलेक्ट करोगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा, रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे तो रीजनल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगी हर बच्चा नीट का पेपर में मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर में या तो हिंदी सेलेक्ट करे या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करे, ताकि आप लोगों के पास इंग्लिश के साथ साथ एक और ट्रांसलेशन वाली लैंग्वेज में क्वेश्चन आए। कई बार क्या होता है इंग्लिश के कोई टर्म हमें समझ नहीं आ पाता है, कंफ्यूजन हो जाती है, तो अपनी रीजनल लैंग्वेज या फिर हिंदी में भी क्वेश्चन होगा तो हो सकता है क्वेश्चन को समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो ईदर चूज हिंदी मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर में या फिर रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करिएगा। 2 मेजर चेंजेस जो इस साल रजिस्ट्रेशन के दौरान देखे गए हैं, लाइव फोटोग्राफ, इस साल सीयूटी में भी ऐसा हुआ है बच्चों, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे ना आपके पास एक ऑप्शन आएगा अपलोड योर लाइव फोटोग्राफ, उस पर क्लिक करना, अचानक से तुम्हारे फोन का या फिर लैपटॉप का, तुम्हारे कंप्यूटर का वेबकैम ओपन हो जाएगा। जो ऑलरेडी इंस्टॉल कैमरा होता है उससे भी क्लिक कर सकते हो, वो ओपन होगा। अपने आप को एक वाइट बैकग्राउंड या फिर लाइट कलर के बैकग्राउंड के सामने रखना, ओके पे टैप करना है, तुम्हारी लाइव फोटोग्राफ अपलोड हो जाएगी। एड्रेस में बच्चों तुम्हारा जो परमानेंट एड्रेस या फिर जो प्रेजेंट एड्रेस तुम लोग लिखोगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हारा सिटी सेंटर या तो तुम्हें तुम्हारे परमानेंट एड्रेस के बेसिस पर मिलेगा या फिर प्रेजेंट एड्रेस के बेसिस पर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि मैं देहरादून से हूँ लेकिन मैं शिमला रह रही हूँ, ठीक, तो मेरे पास जो सिटी सेंटर चूज़ करने के ऑप्शंस आएंगे वो या तो देहरादून या फिर उसके आसपास की जगहों के आएंगे या फिर शिमला और उसके आसपास की जगहों के आएंगे। यानी कि सिटी सेंटर चूज़ करने के लिए आपको जो सिटीज़ दिखाएगा या तो आपके परमानेंट एड्रेस के बेसिस पे होंगी या तो आपके प्रेजेंट एड्रेस के बेसिस पर होंगी। तो ये है मेजर इंस्ट्रक्शंस जिनको आपको नीट 2026 के फॉर्म फिल करते हुए ध्यान रखना है। अब तुम्हें कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। नीट 2026 क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस भी मैं अपलोड करूंगी, लेकिन जैसे मैं हर बार तुम्हें कह रही हूँ जल्दीबाजी नहीं करेंगे, टाइम लेंगे लेकिन अच्छे से फॉर्म फिल करेंगे। कुछ भी डाउट है मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ, पूरी कोशिश रहेगी टाइम पर तुम्हारे हर एक डाउट को मैं सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस बच्चों। थैंक यू।